ये गोकुल का मेन घाट है, नंद बाबा का घाट, नंद बाबा के नाम से ही मशहूर है। चलो ये यमुना का मंदिर है, ऊपर लिखा है यमुना का आरती, सुबह शाम आरती होती है। आ जाओ सब लोग आ जाओ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ये नंद बाबा का घाट है। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण नहाते थे, उनके भाई बड़े बलराम नहाते थे, नंद यशोदा गोकुल जाते लोग नहाते हैं। ये पुल को पार करेंगे, यहाँ से मथुरा सिटी 20 किलोमीटर है और मथुरा से ही वृंदावन है करीब 12 किलोमीटर, मथुरा से ही गोवर्धन पर्वत है करीब 25 किलोमीटर, उससे आगे है तुम्हारे बरसाना राधा रानी का जन्म। तो ये भगवान ने एक साइड में सारी में लीला किया है। भगवान का जन्म मथुरा जेल में हुआ, वो जेल आपने देखा, उसको 2 नाम बोलते हैं। पहला नाम उसको बोलते हैं राधागंज का जेल और दूसरा नाम उसको बोलते हैं कृष्ण जन्मभूमि, क्योंकि भगवान ने जन्म लिया। बिल्डिंग बदल गया है लेकिन जगह नहीं बदली है, भूमि वही है। वहाँ भगवान का जन्म हो गया, भगवान को जेल से निकाला और सर पर डलिया में लेटा दिया। भगवान के जो पिता थे ना बलदेव, आधी रात में 12 बजे जेल से चले हैं, तो यमुना नदी का किनारा पकड़ा मथुरा से, किनारे किनारे भगवान को सर पर रख के लाए। सामने वाला घाट देखा है ना, वो सामने वाले घाट से इस घाट पर उतार 5250 साल पहले जो गोकुल में लाए भगवान को, यही रास्ते से गोकुल में आए। तो 20 रास्ते में यमुना ने चरण छुआ और रास्ता दे दिया, एक घाट पर लेकर किस्मत पार दिया। तभी से यमुना का मंदिर बना दिया, सुबह शाम यमुना का आरती होने लगा। ऊपर छोड़ा यशोदा के महल में, यहाँ से बदले में किसको उठाया है? आपने सुना होगा गोकुल में लड़की जन्मी थी यशोदा की योग माया, उसको उठाया यही रास्ते से लेके जेल में। राजा कंस को पता लगता है, उसको मरवाना चाहता है, हाथ से छूट गई और राजा से जाकर बिजली बन गई। राजा कंस को बिजली बन के चेतावनी दिया, अरे दुष्ट पापी मामा कंस, तू मेरे को क्या मारता है? तेरे मारने लो जन्म ले चुका। इतना कहने पर वो लड़की कहाँ है आज की तारीख में? वो विंध्यवासिनी बन गई है, विंध्याचल में। नाम सुना होगा विंध्यवासिनी, नाम सुना नहीं सुना है? काशी विश्वनाथ मंदिर देखा है कभी? बनारस घूमे नहीं हुए? काशी विश्वनाथ का मंदिर है बनारस में, वो 12 ज्योतिर्लिंग में आता है। तो उसके पास है करीब 25 किलोमीटर मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ विंध्याचल पर्वत है। वहाँ जाके वो लड़की यशोदा की वहाँ रह रही है, उसका नाम पड़ा है विंध्यवासिनी। पहला नाम उसका योग माया है, दूसरा उसका विंध्यवासिनी। जन्म उसने गोकुल में लिया है यशोदा के। आकाशवाणी होकर राजा कंस को चेतावनी दिया तो वो विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी बन गई। गाँव छोटा है, आज की तारीख में इसकी आबादी 5000 है। छोटा सा गाँव है, 5000 की आबादी वाला, 5000 पॉपुलेशन है, लेकिन ऑल वर्ल्ड में ये फेमस है छोटा सा गाँव। ये जो भूमि है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमि है जो आपको ऑल वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलेगी। फेमस होने के 5 कारण हैं। पहला कारण, भगवान कृष्ण को मथुरा से जन्म लेकर इस गांव में आना पड़ा और नंद यशोदा के घर में अपना बच्चा बिताया। 11 ईयर्स 52 डे, 11 वर्ष और 52 दिन इस गाँव का भगवान कृष्ण रहे हैं। यहीं से भगवान ने सारा लीला किया, मथुरा वृंदावन गोवर्धन नंदन, सारा लीला यहाँ से स्टार्ट है गोकुल से, क्योंकि बचपन इस गाँव में बिताया 11 वर्ष और 52 दिन। दूसरा कारण, शायद आपको जानकारी मालूम है कि नहीं मालूम, भगवान के जो पिता थे वसुदेव, उनके 2 घरवाली थी, है जानकारी किसी को नहीं? 2 घरवाली थी उनके, भगवान के पिता की। पहली घरवाली उनकी गोकुल में रहती थी और दूसरी घरवाली जेल में थी। तो पहली घरवाली जो गोकुल में रहती थी उसका नाम था रोहिणी माता। उनसे किसका जन्म हुआ है? कृष्ण के बड़े भाई बलराम का। बलराम का जन्म पहली घरवाली से और दूसरी घरवाली जेल में थी, उससे हुआ कृष्ण का जन्म। तीसरा, यशोदा घर में योग माया कन्या ने जन्म लिया। चौथा कारण फेमस होने का कि जैसे आप आए हो भगवान के दर्शन को, शंकर भगवान को कैलाश पर्वत छोड़ के आना पड़ा, अभी धरती नहीं बदली है। भगवान शंकर को दर्शन नहीं कराया यशोदा ने, मना कर दिया। क्यों मना किया? गले में सर्पों की माला, बाबा जी का वेश, बालक बच्चा मेरा छोटा है, डर जाएगा, दर्शन नहीं कराऊंगा। तो शंकर भगवान को वहाँ यशोदा के घर में 3 दिन और 3 रात बिताने पड़े। तब यशोदा को मजबूर होकर दर्शन कराना पड़ा, तो भगवान शंकर वापस गए कैलाश में। 5वां कारण, यहाँ से भगवान ने 3 धाम बनाया। आपने सुना होगा उड़ीसा में जगन्नाथ धाम, पहाड़ों में उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम और गुजरात में समुद्र किनारे बनाए द्वारका धाम। 3 धाम बनाए भगवान कृष्ण ने यहाँ रखे। भगवान राम ने क्या किया? एक रामेश्वर की स्थापना की। तो राम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, पहले जन्म में राम थे, वो राम ही दूसरे जन्म में कृष्ण बने हैं। तो ये चारों धाम भगवान कृष्ण के बनाए हुए हैं, रामेश्वरम, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, द्वारका। तो भगवान कृष्ण ने कहा है संसार के हित के लिए कि कोई परिवार 4 धाम गया कि नहीं गया हो, रामेश्वरम, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, द्वारका।
अब आप